बोकारो स्टील प्लांट शून्य दुर्घटना लक्ष्य के लिए एड़ी चोटियां कर रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से कई दुर्घटनाएं सामने आई है, उसने सुरक्षा को लेकर लापरवाहियों की पोल तो खोली ही है, बोकारो स्टील प्लांट के शून्य दुर्घटना लक्ष्य को धक्का भी पहुंचाया है। बोकारो स्टील प्लांट में आज भी एक हादसा होते होते टला और गैस रिसाव की इस घटना को समय रहते CRM 3 में सूझबूझ के साथ कंट्रोल कर एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। इसी के साथ एक बार फिर बोकारो स्टील प्लांट में शून्य दुर्घटना लक्ष्य को यह हादसा मुंह चिढ़ा गया। सर्वमान्य नियम यह है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर सवाल यह है कि सावधानी क्यों हट रही है, दुर्घटनाएं क्यों घट रही है, लापरवाहियां कहां हो रही है, उसकी रोकथाम के क्या उपाय किए जा रहे हैं, उन कारणों को क्यों नहीं तलाशा जा रहा है जो दुर्घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में अपनी जान की कीमत पर उत्पादन में लगे मजदूरों की सुरक्षा और सुरक्षा के किए गए उपाय तथा लापरवाहियों की तलाश में झारखंड सरकार का श्रम विभाग भी जुट गया है। अभी हाल ही में जानलेवा दुर्घटना में एक ठेका श्रमिक की मौत के बाद बोकारो स्टील प्लांट के अंदर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा, प्लांट के अंदर की सुरक्षा का माहौल तथा असावधानी और लापरवाहियों का सवाल उठा था और इस कांड के लिए तत्काल प्रभाव से लापरवाह मानकर 2 जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारियों धनंजय कुमार और श्याम सुंदर को निलंबित कर दिया गया था। श्याम सुंदर जनरल मैनेजर ऑपरेशन के हेड हैं और धनंजय कुमार सुरक्षा अधिकारी हैं। 2 GM स्तर के अधिकारियों को निलंबित करके प्रबंधन ने यह संकेत दिया कि लापरवाहियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी जो जानलेवा बनती हैं, जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रही हैं। झारखंड सरकार के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर हैं और जाँच कर रहे। वहीं दुर्घटना को लेकर श्रमिक संगठनों ने भी गंभीर चिंता व्यक्त की थी। श्रमिक संगठनों ने तो लापरवाही और सुरक्षा नियमों और सुरक्षा उपकरणों को नज़रअंदाज कर मजदूरों की जान की कीमत पर उत्पादन लेने का आरोप लगाते हुए प्रबंधन के सिर पर ही बढ़ती हुई दुर्घटनाओं का ठेकरा फोड़ दिया है। वैसे बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा को लेकर और मजदूरों की जान की कीमत को लेकर श्रमिक संगठन ने मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि मेंटेनेंस का अभाव है, काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा उपकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए जा रहे और भगवान भरोसे उन्हें काम पर लगा दिया जा रहा है। विनय कुमार फर्नेस 5 में जो घटना हुई और 2 GM को सस्पेंड किया गया, ठीक है, कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन GM के कार्रवाई करने से तो कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। हमने परसों CGM ब्लास्ट फर्नेस से पूछा और CGM HR से हमने सिर्फ ये पूछा, यह जो घटना हुई वो आदमी मर नहीं सकता था। अगर उसके पास हीट प्रूफ कपड़ा होता तो वो आदमी नहीं मरता। अगर जब गिरा भी वो आदमी नाला में, तो नाला में कास्टिंग नहीं हो रहा था, कास्टिंग खत्म हो गया था 1 घंटा पहले, और वो आदमी गिरता, अगर कपड़ा उसके देह पर आता हीट प्रूफ कपड़ा, तो 5% से बेसी वो जलता नहीं, लेकिन वो आदमी पूरा जल के मर गया, इसलिए कपड़ा तो था नहीं। और CGM ने इस बात को माना कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। हमने कहा कि जूता एक जला हुआ है जो पैर धंसा था, वो जूता का आपने टेस्ट किया कि वो जूता कैसा है, जूता जलना, अगर इंडस्ट्रियल बूट रहता उसके पास तो वो जलने इतना आसानी से नहीं जलता है। लेकिन आप इतने जान लीजिए कि ये भगवान भरोसे प्लांट चल रहा है, कोई जिम्मेवार नहीं है। इधर एक चौंकाने वाला सच सामने आया है जिसने बोकारो कारखाने के अंदर की सुरक्षा की स्थिति को साफ कर दिया है। बोकारो स्टील प्लांट का सेफ्टी ऑडिट नदारद है। 2 साल से बोकारो स्टील प्लांट के अंदर सेफ्टी को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी ना तो कोई सूचना झारखंड सरकार के श्रम विभाग को दी गई है और न ही बार बार की मांग के बाद ऑडिट रिपोर्ट ही दी गई है। मतलब बोकारो स्टील प्लांट का सेफ्टी ऑडिट हुआ ही नहीं है, यह संकेत मिलता है। और अगर यह सच है तो यह एक गंभीर और चिंतनीय विषय भी है। इस मामले को लेकर उप मुख्य कारखाना निरीक्षक ने बोकारो मैनेजमेंट को पत्र लिखा है और इसे गंभीर मसला बताते हुए तत्काल एक्शन में आने को कहा है, ताकि सुरक्षा के साथ लापरवाही नहीं हो सके और लोगों की जान की हिफाजत हो सके। बोकारो स्टील प्लांट समेत इस तरह के जितने भी प्लांट हैं उनकी हर साल सुरक्षा ऑडिट होना अनिवार्य शर्त है। लेकिन बार बार की दुर्घटनाओं के बाद जब जांच शुरू की गई तो पाया गया कि बोकारो स्टील प्लांट का 2 साल से ऑडिट रिपोर्ट ही नदारद है। कई दुर्घटनाओं की जांच के क्रम में यह भी पाया गया है कि स्किल के काम में नॉन स्किल वर्कर को लगाया जा रहा है और जो सुरक्षा उपकरण दिए जाने चाहिए थे वह पर्याप्त नहीं है। और यही कारण है कि बार बार घातक दुर्घटनाएँ हो रही हैं और जानलेवा साबित हो रही हैं। दुर्घटना की जाँच भी चल रही है, अभी उसका अभी तक कंक्लूजन निकला नहीं है। लेकिन विगत घटनाओं में जो 4 में से 2 में हम लोग CGM कोर्ट में कंप्लेंट केस भी दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इसमें घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए बोकारो प्लांट के ED वर्क्स को एक ठोस कदम लेना चाहिए
कि इसकी सुरक्षा के प्रति कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि नियमों का अनुपालन हो। प्रथम, जैसा कि हम लोग को जांच में पता चलता है कि अनस्किल्ड वर्कर जो हैं वो स्किल्ड का कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है उतने दक्ष नहीं होंगे, तो इसमें किसी तरह की लापरवाही भी प्रतीत होती है। और इसके अलावा उनको जो कार्य के अनुरूप देना है पीपीज, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वो भी कुछ कमी पाई गई है जांच के क्रम में, जिसके चलते अभी जैसे बर्निंग वाले मामले में जिसमें पीड़ित वर्कर की मृत्यु हो गई है, तो उनको यदि प्रॉपर पीपी एफआर सूट वगैरह दिया जाता तो गिरने के बावजूद भी वो कुछ हद तक बच सकते थे। तो इस तरह का प्रावधान देना चाहिए सबको सुरक्षा के रूप में। और विगत 2 वर्षों में इस कार्यालय में सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट बोकारो स्टील प्लांट से अप्राप्त है। या तो उन्होंने कराया होगा, यहाँ जमा नहीं किए हैं, और यदि नहीं कराएं तो एक नोटिस हम लोग इधर से जारी करेंगे, और नोटिस में तहत उनको सेफ्टी ऑडिट करने का, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाने का, ये सब निर्देश हम लोग देंगे। और यदि वो देने में असफल होते हैं तो अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई। बोकारो स्टील प्लांट एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जहां सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ सुरक्षा का माहौल बनाने की एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। लेकिन हाल के दिनों में सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर तवज्जो की कमी आई है, जो जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनने के साथ साथ बोकारो कारखाने के लिए भी परेशानी का कारण बनने लगा है। राष्ट्र हित में उत्पादन का होना जरूरी है, लेकिन इसका कतई अर्थ यह नहीं कि उत्पादन के लिए किसी की जान को असुरक्षित तरीके से झोंक दिया जाए। बार बार की दुर्घटना यह बता रही है कि हमें जितना सचेत होने की जरूरत थी, इसका अभाव है। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।